जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 दिए जा चुके हैं। और कब दिए जा चुके हैं? ये दिए जा चुके हैं आपके 29 अगस्त 2020 को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर साल, और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उनका वितरण किया जाता है। 2020 के पुरस्कार है उनका वितरण भी अभी हाल ही में 29 अगस्त 2020 को किया जा चुका है। तो उनकी आज हम डिटेल वाइज समीक्षा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो खासकर इन पुरस्कारों के लिए ही बनाया है कि पुरस्कार से अक्सर जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उनसे अक्सर एक दो क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते आए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल वी द एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वहाँ पे आपको 7 प्रकार के खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, फिर ध्यानचंद पुरस्कार होता है, फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी होती है, फिर तेंजिंग नोंगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार होता है, एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार होता है। इस प्रकार कुल 7 प्रकार के खेल पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाते हैं। तो अब चलिए इनके डिटेल वाइज अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला आता है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। और इसमें इस पुरस्कार के अंतर्गत क्या दिया जाता है? तो एक दिया जाता है, इसके अंतर्गत एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और 7.5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। तो अब बात राजीव गांधी खेल रत्न की करें तो ये प्रथम बार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज से संबंध रखते हैं। और इस बार जो 2020 के हैं वहाँ पे 5 लोगों को ये दिया गया है। और वो 5 लोग कौन कौन हैं? तो उनमें पहला नाम है रोहित शर्मा का, जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और वो बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। उसके बाद आता है मरियप्पन थंगवेलु, जो कि पैरा एथलीट हैं और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर मनिका बत्रा है, जो कि टेबल टेनिस खेल से संबंध रखती हैं और ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं। फिर विनेश फोगाट है, जो कि कुश्ती से संबंध रखती हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करती है। फिर रानी रामपाल है, जो कि भारतीय हॉकी महिला टीम की कैप्टन है, ये भी हरियाणा से बिलोंग करती है। तो इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं, ये चौथे क्रिकेटर बने हैं खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले। तो अब बात यहाँ पे आई है कि चौथे हैं, तो प्रथम 3 कौन थे? तो पहले थे सचिन तेंदुलकर, सेकंड थे महेंद्र सिंह धोनी, और थर्ड कौन थे? तो थर्ड थे विराट कोहली, जिनको लास्ट ईयर ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 5 लोग, जिनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और अब आते हैं नेक्स्ट पुरस्कार पे। तो नेक्स्ट हमारा अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1961 में। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। तो इस बार के जो अर्जुन पुरस्कार हैं वो कुल 27 लोगों को दिए गए हैं। तो 27 में से मैंने टॉप 10 नाम है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे छांट के लाया हूँ। तो उन टॉप 10 नामों की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है मनु भाकर का, जो कि शूटिंग से संबंध रखती हैं। फिर सौरभ चौधरी है, जो कि वो भी शूटिंग से संबंध रखते हैं। फिर ईशांत शर्मा है, वो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। फिर दीप्ति शर्मा है, वो भी क्रिकेट से संबंध रखती हैं। फिर अतानु दास है, वो हॉकी से संबंध रखते हैं। द्वितीय चंद है, वो कि एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं। फिर आकाशदीप सिंह है, वो कि हॉकी से संबंध रखते हैं। फिर विशेष भृगुवंशी है, वो कि बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं। फिर राहुल अवारे हैं, जो कि कुश्ती से संबंध रखते हैं। फिर लवलीना बोरगोहन ये बॉक्सिंग से संबंध रखती हैं। तो अर्जुन पुरस्कार 2020 में कुल 27 लोगों को दिया गया था। तो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए टॉप 10 जो विजेता हैं उनके नाम यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों के ये आए और उनका खेल से संबंध पूछे तो आप लोग इनमें से बताइएगा। लेकिन अक्सर क्वेश्चन यही बनता है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 में कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो ये दिया गया है 27 लोगों को। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था? तो वो दिया गया था 5 लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। और इस पुरस्कार के अंतर्गत एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं।
और ये क्यों दिया जाता है कि पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, कि उसके पिछले 4 वर्षों का जो प्रदर्शन है उसका आंकलन करके द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कुल कितने लोगों को दिया गया है, तो ये दिया गया है कुल 13 लोगों को। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक होती है लाइफ टाइम श्रेणी और एक होती है नियमित श्रेणी। जो लाइफ टाइम श्रेणी है वो 8 लोगों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और नियमित श्रेणी के अंतर्गत 5 लोगों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार कुल मिला के 13 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों से ये तो नहीं पूछेगा कि इनके नाम बताइए, तो ये इतना ही पूछेगा कि कुल कितने लोगों को दिया गया है। लेकिन अगर बाय द वे अगर आपके मन में कुछ सस्पेंस है तो मैंने उनके नाम भी यहाँ पे आप लोगों को दिए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा, इनका अध्ययन कर लीजिएगा कि लाइफ टाइम श्रेणी कुल 8 लोग हैं। धर्मेंद्र तिवारी, पुरुषोत्तम राय, शिव सिंह, रमेश पठानिया, कृष्ण कुमार हुड्डा, विजय बालचंद मुनीश्वर, नरेश कुमार और ओम प्रकाश दहिया। इनके आगे मैंने इनके खेल का नाम भी दिया है कि किस खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंध रखता है या कौन सा जो कोच है वो संबंध रखता है। और ये तमाम जो भी हैं ये कोच हैं, ठीक है। और अब नियमित श्रेणी की बात करें तो नियमित श्रेणी में कुल 5 लोगों को दिया गया है। 5 कोच कौन है, तो वह फेलिक्स सेबेस्टियल, योगेश मालवीय, जसपाल राणा, कुलदीप कुमार हांडू और गौरव खन्ना। तो इस प्रकार कुल नियमित श्रेणी में 5 कोच हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 को। पुरस्कार के रूप में इसमें एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। और क्यों दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार, तो उसके आजीवन जो प्रदर्शन है उसका आंकलन करके ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। 2020 के अंतर्गत कुल 15 लोगों को दिया गया है। तो मैंने उनका नाम आप लोगों के लिए नहीं लाया क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेटेज हो जाएगा। नाम बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा तो बस इतना कितने लोगों को दिया गया है और कितनी इसमें राशि दी जाती है और ये क्यों दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1956 को। और इसमें पुरस्कार के रूप में एक ट्रॉफी और 15 लाख रुपए नगद दिया जाता है। और जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है वो एक यूनिवर्सिटी को दी जाती है। और जो इस बार की जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। 2020 की ये विजेता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा 6 नंबर तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि एडवेंचर श्रेणी में शामिल होते हैं, चाहे वो आपके ऊंचे माउंटेन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में साहसिक कार्य किया है जिसने, उन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस पुरस्कार के अंतर्गत एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। और 2020 के अंतर्गत 8 लोगों को दिया गया है। तो वो 8 लोग तो आपके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण नाम था वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेके आया हूँ, वो है स्वर्गीय श्री मगन बिस्सा। ये इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है इनके मरणों उपरांत। तो ये इंपॉर्टेंट था तो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। अब है नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में और इसके अंतर्गत पुरस्कार के रूप में एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कुल 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और इस बार जो एक बदलाव किया गया है वो कि पुरस्कार राशि में बदलाव किया गया है, जो वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पेश किए लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, या फिर अर्जुन पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसमें अभी 25 लाख रुपए कर दिए गए और पहले कितने थे, तो पहले थे 7.5 लाख रुपए, ठीक है दोस्तों। और जो अर्जुन पुरस्कार है उसके अंतर्गत राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई और पहले कितनी थी, तो पहले थी आपकी 5 लाख रुपए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसकी राशि बढ़ाकर आपकी 15 लाख रुपए कर दी गई है, किस श्रेणी की, लाइफ टाइम श्रेणी की। और 10 लाख रुपए है वो नियमित श्रेणी की कर दी गई है और पहले इन दोनों की ही 5 लाख रुपए थी। तो मैंने आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार का जिक्र हमने जहाँ पे किया था वहाँ पे मैंने बताया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम श्रेणी और एक नियमित श्रेणी। तो लाइफ टाइम श्रेणी में बढ़ाकर राशि 5 से 15 कर दी गई है और नियमित श्रेणी में 5 से 10 कर दी गई है। फिर आता है ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार की राशि है आपकी 15 लाख रुपए, पहले कितनी थी, तो पहले थी 5 लाख रुपए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चनों को भी छांटा है और उन क्वेश्चनों का जिक्र भी मैंने यहाँ पे किया है, तो उन क्वेश्चनों को भी आप लोग देख लीजिए, वहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है देश के राष्ट्रपति द्वारा, और प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं 29 अगस्त को। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा भारत के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है? तो ये है किरण रिजिजू। जो किरण रिजिजू हैं ये भारत के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार आता है, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार आता है, फिर ध्यानचंद पुरस्कार आता है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के चयन हेतु कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 12 सदस्यीय समिति का गठन है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के चयन हेतु किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के चयन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जस्टिस मुकंदकम शर्मा। ये रिटायर्ड जस्टिस थे और इन्हीं को इस चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार राशि है वो 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर आपके 25 लाख रुपए कर दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। कब? 29 अगस्त को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन, और मैंने पूरे आप पे जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है 2020 के उन सब का डिटेल वाइज यहाँ पे आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ अध्ययन किया है। आप लोगों को बताया कि कौन सा पुरस्कार कब शुरू किया गया था, उसमें क्या क्या दिया जाता है और क्यों दिया जाता है और कितने लोगों को इस बार दिया गया है, उनके नाम सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे डिटेल वाइज दिया है। अब एग्जामिनर आप लोगों से इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से कोई भी क्वेश्चन पूछे, इस टॉपिक इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, इनको लिख लें, याद कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।